यू नो व्हाट, कल मैं अपनी नानी के वहां जा रही थी, वहां रास्ते में एक्सीडेंट होते देखा मैंने। तो वो जो कार थी वो इस तरह से लड़ी थी जाके, समझ रहे हैं, दिस कार वॉज कमिंग एंड दिस कार वॉज गोइंग लाइक दिस, और वो कार ऐसे लड़ी जाके। अब जो ऐसे लड़ी है, इसको आप ऐसे लड़ी के बजाय इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रोड एक्सीडेंट्स के बारे में इंग्लिश में कैसे बात करते हैं, बिकॉज देयर आर सो मेनी वोकैबुलरीज रिलेटेड टू दिस टॉपिक, रोड एक्सीडेंट। कार आगे से लड़ गई, पीछे से लड़ गई, हल्की फुल्की टक्कर हुई है, या इसको क्या कहेंगे, अब इसको क्या कहेंगे, इन सबको इंग्लिश में आप कैसे बताओगे? सो इंग्लिश लर्नर्स, do not worry because I am here for you. I got your back. I am going to tell you every word in Hindi and English too, so that आप उस vocabulary को समझ करके अपनी लाइफ में यूज करो। भगवान न करे कभी यूज करना पड़े, मगर अगर कभी करना पड़ भी जाए तो it's very important that you should know the words. So without any further delay, let's get into the video. Our first word is collision. Collision. The meaning of collision is टक्कर हो जाना। जब एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से लड़ जाती है, that टक्कर, इस टक्कर को बोलते हैं collision. There was a collision between two cars on the highway. Now let's move to the next word which is related to the same word. अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो इसमें भी collision ही है, बट इसमें कार को पीछे से टक्कर पड़ी है, तो इसको क्या collision ही बोलेंगे? नहीं गाइस, आप स्टूडेंट हैं स्प्रेडिंग स्किल्स के, तो दैट मीन्स आपकी वोकैबुलरी भी एडवांस होगी बाकी स्टूडेंट्स की तरह। अब हम और स्पेसिफिक होंगे क्योंकि कार में टक्कर पीछे से हुई है, कार को पीछे से किसी दूसरी कार ने टक्कर मार दी। अब ये स्पेसिफिक आप तब हो सकते हो जब आप किसी को कोई इंसिडेंट बता रहे हो कि यार मैं पता है मैं कानपुर जा रहा था, मैंने देखा कि एक कार को पीछे से एक कार ने ठोक दिया। तो अब इस ठोक दिए को इंग्लिश में आप ठोक दिया मत बोलिएगा, क्या बोलेंगे? rear end collision. So the example could be the driver was not paying attention and that caused a rear end collision. That means ड्राइवर ना अपनी ड्राइविंग पर ध्यान नहीं दे रहा था और उसने एक गाड़ी को पीछे से टक्कर दे दी और उसकी वजह से क्या हो गया? rear end collision, यानी कि गाड़ी को पीछे से टक्कर लग गई। So that caused a rear end collision. अगर आपको स्पेसिफिक होना है कि कार में सामने से टक्कर हुई है तो आप बोलोगे हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन दैट मीन्स कि कार का जो हेड है उस पर टक्कर लगी है, यानी कि कार में सामने से टक्कर हुई है, ना कि पीछे से। When two vehicle crashes into each other from the front, that front accident is called head on collision. That means सामने से टक्कर हो गई। हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन। रिपीट करने से चीजें दिमाग में बैठ जाती है। अब जब आप खाली बैठोगे ना तो मेरी आवाज आपके दिमाग में घूमेगी, हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन। So let's make one sentence. Okay, so guys, make this sentence by your own and tell me in the comment section. I'm going to give you an example sentence right here. You know what? My brother, he met an accident last night and it was a head-on collision and it resulted severe injuries, you know. So now you know the front head-on collision, the back rear-end collision. अब ये मानो कि इस कार को साइड से टक्कर हो गई हो, like this. इसको हम टी बोन बोलते हैं, टी बोन। एक वर्ड है टी बोन जिससे डिस्क्राइब होता है कि गाड़ी पे जो टक्कर हुई है वो टी बोन की तरह हुई है, लाइक गाड़ी इस तरह से आ रही थी लाइक दिस और एक कार आई वो सामने से उसने ऐसे मारा, तो ये क्या बन गया? टी बोन। So now let's move to the next one, which is this. See this picture and understand the vocabulary. इस पिक्चर में एक गाड़ी फिसल रही है, फिसल रही है। फिसलने को जनरली हम इंग्लिश में बोलते हैं स्लिप, बट नहीं, गाड़ी के मामले में या किसी भी चीज जो व्हीकल है, व्हीकल यानी कि कोई भी गाड़ी, ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी वे, जब वो फिसलता है तो वो स्किड करता है, यानी कि फिसलता है। ओके, सो वी विल नॉट यूज स्लिप because this is about the vehicles. We will use skid. Skid. Now let's see the example. I was riding the bike in the morning and my bike skidded. Skidded.
or the next example could be the car skidded on the wet road. यानी कि गीली रोड पे गाड़ी फिसल गई. So the car skidded on the wet road. कभी कभी ऐसा होता है कि कार चलाते हुए हम ब्रेक लगाते हैं और वो ब्रेक काम ही नहीं करते हैं. ये क्यों होता है ये आप लोगों को पता होगा. अगर आपने मुझसे पहले बताया तो इसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जरूर लिखिएगा, मैं देखती हूँ. ओके, जब आपके ब्रेक आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए और वो वर्क ही ना करे तो उस चीज को बोलते हैं ब्रेक फेलियर. ब्रेक फेलियर. For example, I met an accident because of brake failure or due to brake failure. She met an accident due to brake failure. यानी she का accident brake failure की वजह से हुआ. She hit the car on the tree because of brake failure. Can you see this picture? कुछ याद आया? कार एक्सीडेंट की बात हो और सल्लू भाई का नाम ना लिया जाए, दैट इज इम्पॉसिबल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए बिना किसी को कुछ कहे हुए आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट वर्ड है हिट एंड रन केस. ये वर्ड अपने ही आप में आपको मीनिंग बताता है. हिट, व्हेन यू हिट समथिंग. हिट मतलब किसी चीज पे टक्कर या लड़ जाना. सो हिट एंड रन. हिट एंड रन केस यानी कि when the driver causes an accident and leaves the place without stopping. यानी कि कार चलाने वाला व्यक्ति टक्कर मार के उस जगह से गायब हो जाए, भाग जाए, उसको हम बोलते हैं hit and run case. After the car accident, my friend Susie suffered a whiplash. आप इस पिक्चर को देखो. A whiplash is a neck injury. यानी कि गर्दन पे चोट. जब एक जर्किंग मोशन के दौरान जर्किंग मोशन जब एकदम से आपके गर्दन पे ऐसा झटका लगे कि आपकी नेक इंजरी हो जाए, नेक में चोट लग जाए. सो दिस इज माय फेवरेट वन. हैव यू सीन दिस मीम रिसेंटली? दिस वन? यस, दिस इज कॉल्ड रोड रेज. रोड रेज मतलब गालियां देना, लड़ना, किसी टक्कर की वजह से गाड़ी को कुछ हो जाता है, टक्कर लग जाती है, स्क्रैच लग जाता है, तो जब सड़क पे गुस्सा निकलता है ना एक दूसरे के ऊपर, दैट इज कॉल्ड रोड रेज. और कभी कभी वो गुस्सा व्हीकल से भी निकलता है कि सामने वाले ने आके ठोक दिया ऐसे जानबूझ के, ये गलती से नहीं हुआ, ये जानबूझ के. सो बेसिकली द रोड रेज इज एन एग्रेसिव एंड एन एंग्री बिहेवियर बाय द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल. फॉर एग्जाम्पल, द एक्सीडेंट कॉज्ड ड्यू टू रोड रेज. I was watching a meme and two people were fighting because of road rage. You'll often see that this is happening in many movies, which is called pile up. Pile up. So this is basically a chain reaction accident. यानी कि एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक व्हीकल आपस में लड़ जाना. chain reaction accident, okay? Involving several vehicles. यानी कि इस एक्सीडेंट में एक या दो कारें नहीं होती हैं, एक के पीछे एक होता है. मान लीजिए कभी बहुत कोहरा है और किसी को दिख नहीं रहा है, एक कार लड़ी, कोहरे की वजह से पीछे वाले को दिखा नहीं कि सामने एक और कार है, तो वो भी लड़ गई. अब वो कार पीछे वाले को नहीं दिखी तो वो भी उसमें लड़ गई. तो एक तरीके की चेन वाला एक्सीडेंट हुआ है. तो इस एक्सीडेंट को हम इंग्लिश में बोलते हैं पाइल अप एक्सीडेंट. पाइल अप एक्सीडेंट. So the example can be कि हाईवे पे बहुत सारी कारें आपस में लड़ गई. So it can be in English also. So the fog caused a pile up on the highway. Pile up on the highway. Pile up accident on the highway. So the fog caused a pile up on the highway. कभी कभी हम कहते हैं ना कि गाड़ी को बहुत ज़्यादा
मतलब बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बस हल्की फुल्की टक्कर थी, बहुत ज्यादा तेज से नहीं लड़े कि किसी को चोट लगे या गाड़ी टूट जाए। तो उस हल्की फुल्की टक्कर को हम बोलते हैं फेंडर बेंडर। फेंडर बेंडर क्या बोलते हैं? फेंडर बेंडर, which is a minor car accident caused no damage or a very little damage. For example, it was just a fender bender, so no one was hurt in the car accident. नेक्स्ट इज रोल ओवर। रोल ओवर मतलब गाड़ी का पलट जाना और उसकी गोल 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 होते हुए जब गिरती है, लाइक दिस। So this is the image. What is happening in this image? Basically, a car got hit by the other car and it flew in the air and it flipped and rolled over. The car rolled over because the driver lost control. The car rolled over because the driver lost control. This is a very common accident which happens every now and then. क्योंकि ड्राइवर्स प्रॉपर सोते नहीं हैं काम के चक्कर में या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से। जब आप नींद में गाड़ी चलाते हो उसको हम बोलते हैं ड्राउजी ड्राइविंग। क्या बोलते हैं? ड्राउजी ड्राइविंग, बिकॉज ड्राउजी ड्राइविंग कैन बी डेंजरस फॉर लाइफ। एवरीबॉडी डोंट वरी, I have the word which can save your life during the car accident, which is this. What is happening in this picture? This is called airbag deployment. जब आप कहीं लड़ते हो तो आपकी कार में से एक गुब्बारा बैग जैसा निकलता है जो कि आपकी लाइफ सेव करता है। That is called airbag deployment. So the life of the driver was saved because of airbag deployment. And basically the accident was so bad and I was glad that the airbag deployment saved the driver's life. If you want to save yourself, you need to stop driving recklessly. Recklessly means लापरवाही से गाड़ी चलाना बंद करो। अगर आपको अपनी जान से प्यार है, जरा भी मोहब्बत है, तो गाड़ी को बहुत सावधानी से, safely, cautious, you should drive cautiously, safely. Okay? So our next word is drink and drive. Almost 80 to 70% of accidents are happening due to this problem, which is drink and drive. This word explains the meaning of this word itself. Drink means alcohol, liquor. जब कोई दारू या शराब पी करके गाड़ी चलाता है और कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, that is called drink and drive. So इससे रिलेटेड सेंटेंस आप बनाएंगे इन द कमेंट सेक्शन कि ड्रिंक एंड ड्राइव पे कोई अच्छा सा सेंटेंस बना करके मुझे कमेंट सेक्शन में दिखाइएगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो होगी और भी वोकैबुलरीज के साथ जो कि आप अपनी लाइफ में यूज करके और भी एडवांस साउंड कर सकते हो। सो अगर आपको इसी तरह की और भी वोकैबुलरीज चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसी और भी वीडियो बनाऊंगी जिससे कि आपकी इंग्लिश और भी एडवांस साउंड करेगी और आपको बोलते वक्त किसी भी वर्ड की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गाइज, thank you so much for watching. I hope you really liked this video. Don't forget to like, share and subscribe. I couldn't speak properly. I hope that you could understand. If you're not able to understand anything, let me know in the comment section. I am your trainer. I'm your teacher. I will explain you everything if you face any problem. Thank you so much guys. Bye bye. Shukriya. Bye. Ciao.